बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल्स व्यू के अंदर। हम कल यानी 18 अक्टूबर की वेडनेसडे की निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड क्रूड ऑयल की एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। और आज के लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ फ्रेंड्स, देखो कल का अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली बोला था मैं आज बुलिश ही था। ठीक है, मैं कॉल भी लेके गया था। देखो समझो, रीज़न समझो, मैं एंडेड मॉर्निंग में प्रॉफिट था बीटीएसटी के अंदर और वो लॉस में क्यों कन्वर्ट हुआ ना, वो जानना सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखो नॉर्मली हर एक रिटेल ट्रेडर इंक्लूडिंग मी, सुबह में तो अगर मॉर्निंग ट्रेड के अंदर ट्रेड ले लेते हैं तो वो प्रॉफिट में ही निकल जाता है। मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है या मार्केट साइड में होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, या व्यू के डिफर होने के कारण हो जाता है। तो सबसे पहले हमें कहाँ अच्छे हुए कहाँ गलत हुए वो जानने की ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एकदम ऑनेस्टली सब कुछ बोल देता हूँ कि जो गलत है वो गलत है। गलत तो यानी गलत सही तो मार्केट डिपेंड करता है। मगर देखो गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से गलती हो गई है। तो मार्केट 100% तो आप जो बोलोगे वो तो काम करेगा ही नहीं, जो सोचोगे वो होगा ही नहीं। ठीक है, मगर जो सही इंसान रहेगा वो आपको लॉस के भी स्क्रीनशॉट दिखाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ और बताऊँगा कि कहाँ पर मेरी गलती हुई थी आज। ठीक है, और खुद की गलती को पहचानो जैसे मैं पहचानता हूँ और उसके ऊपर इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो गलतियाँ होगी, कितना भी कर लो गलतियाँ होगी, मगर जितनी जल्दी पहचान लोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने बीटीएसटी के अंदर मस्त प्रॉफिट किया था 3-4 हज़ार के आसपास। आरओआई काफ़ी अच्छा था, 20-30% के आसपास आरओआई था। तो रीज़न क्या है कि देखो बुलिश मार्केट था, मगर मैं बेरिश साइड क्यों गया था समझो। मैं कल बुलिश ही बोल रहा था, मगर रीज़न देखो यहाँ पर मैं अपना दिखाता भी हूँ काइट का कि कहाँ पर मैंने गलती किया। वो आपको मैंने तो खुद एनालिसिस कर ही लिया है, मगर मुझे समझ में आया तब तक लेट हो गया था। तो लॉस एक्सेप्ट कर लेना है, सिंपल है। अब देखो मैंने कल बोला था एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं बुलिश हूँ, मगर ज़्यादा अच्छा बुलिश कब रहूँगा जब 15 मिनट की कैंडल, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है बैंक निफ्टी की, उसके हाई को तोड़े। मगर पहली 15 मिनट की हाई लो मार्क करना बोला था, नीचे जाए तो पुट साइड, ऊपर जाए तो कॉल साइड। ठीक है, मगर ये देख रहे हो इसके ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था बार 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 बार। तो मुझे लगा कि फिर निफ्टी का भी काम सेम टू सेम ऐसा ही होगा, मगर हुआ नहीं। अब देखो ध्यान से, और मैं ट्रैप हुआ था फिर निफ्टी के अंदर। देख रहे हो फिर निफ्टी गिरी नहीं है फ्रेंड्स इतनी जितनी बैंक निफ्टी गिरी है। ये देख रहे हो ये सब चीज़ें पूरा साइडवेज ही रहा है और सिर्फ प्रीमियम लिखे हुआ है। ठीक है, तो मेरी गलती यही थी कि थोड़ा सा मैंने बैंक निफ्टी को देख के व्यू बनाया था, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सेम ही चलती है। तो आज चलो उनका दिन था, मार्केट का दिन था, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये चीज़ सीखने मिलती है देखो फ्रेंड्स। और जब भी गलती करो ना, अगर गलती को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो। गलती आपकी तो है मगर इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी मार्केट का ट्रेंड था। देख रहे हो ये इतनी गिरी नहीं है जितनी बैंक निफ्टी गिरी थी। तो बस वही कंसर्न था। ठीक है, और मेरी एक और गलती थी जो मैं ऑर्डर के अंदर दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग कर रहा था, तो ये 400 क्वांटिटी, यानी एक लॉट के अंदर 40 क्वांटिटी आती है, तो मैंने 10 लॉट ले लिए। नॉर्मली मैं 4 से 6 लॉट ही लेता हूँ नॉर्मल ट्रेडिंग डेज के अंदर। और मैंने क्या किया कि वेट किया थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। ये 400 क्वांटिटी ये वाला 28 में लिया, फिर 400 क्वांटिटी 12 में बेचा। समझ रहे हो ये चीज़, ये एक गलती हो गई मेरी। यानी मैंने बेच तो दिया मगर वेट करके बेचा। रीज़न वही था कि मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो होता रहता है, मार्केट होता है, गलतियाँ होती रहेगी। अब कल की पोजीशन दिखाता हूँ, देखो आप मेरी पोजीशन कल की ये है 150 क्वांटिटी। मैं पुट साइड में काफ़ी अच्छा श्योर था आज के लिए कि बीटीएसटी के अंदर कल गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है, एज पर ग्लोबल डेटा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसीलिए मैंने ग्रुप के अंदर भी दिया है आज तो। ठीक है पुट, अब देखते हैं क्या होता है सीन। ठीक है, कल के लिए अब बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस के लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल गैप डाउन ओपनिंग रहेगी, फ्लैट टू हल्की फुल्की यहाँ तक की गैप डाउन ओपनिंग रहेगी। चलो अगर सपोज वही डिस्कस कर लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो ये तो अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहाँ कहीं भी होगा तो भी यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस हो सकता है, मगर अगेन पहली 15 मिनट वेट ही करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी मुझे लॉस होता है तो मैं डर डर के काम करता हूँ कि थोड़ा सा संभल के काम करेंगे। कि रीज़न क्या है कि लॉस ज़्यादा लेना नहीं है। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था लॉस, मगर ज़्यादा लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल मार्क करेंगे। अगर ऐसा रहा ना फ्रेंड्स तो कल ट्रेड ही नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा और ग्रुप के अंदर भी नहीं दूंगा। 15 मिनट का हाई ब्रेक ना हो या लो ब्रेक ना हो तो नहीं करेंगे, सिंपल सा है।
ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है ऊपर जाती है तो ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। और नीचे यहाँ से तो नीचे जाना बड़ा मुश्किल है, अगर निकल गई तो 43,800 वाला जो अपना लेवल है ना फ्रेंड्स, ये अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा और मेक और ब्रेक लेवल भी बन सकता है। यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं मिला ना तो बम 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 नीचे की तरफ आ सकती है, तो ट्रेल करते करते लेके जाना है। मगर आज की जैसा रहेगा तो फ्रेंड्स देखना, ट्रेड अवॉइड कर लो, सिंपल है। देखो सिंपल सा हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेड बनता ही नहीं था। मैंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती ट्रेड कर दिया स्कैल्पिंग के चक्कर में, मगर चलो चलता है, वो गलती हो गई तो हो गई, क्या किया जाए। सेम चीज़ फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, इसके अंदर भी अगर सेम होता है हाई लो तो हम ट्रेड अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, गैप अप ओपन हो जाए ना तो 15 मिनट की कैंडल ही मार्क करो फ्रेंड्स। देखो तीनों के तीनों इंडेक्स के अंदर 15 मिनट का हाई और लो, ये हाइकनासी कैंडल है, ध्यान से देख लेना। मार्क किया है सर कि कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं हाई ब्रेक किया है, नहीं लो ब्रेक किया है। यहाँ से अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था, मैं पूरा दिन चौप ही रहा है, ठीक है। अगर कल गैप डाउन ओपन यहाँ कहीं होती है, ऐसी 15 मिनट की कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो हम पुलिस साइड जाएंगे, सी साइड, नीचे आता है तो पी साइड, ठीक है। अगर सी साइड जाते हैं तो ऊपर का लेवल ये है, उसके ऊपर 19,900 है, 900 के आसपास रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ट्रेल करेंगे। सेम चीज़ फ्रेंड्स क्रूड ऑयल की बात करता हूँ। क्रूड ऑयल की 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है, सुबह में गिरा, फिर यहाँ पे साइड हो रहा है, तो यहाँ से पॉसिबल चांसेस है कि नीचे की साइड में आए, और आज एक्सपायरी है तो ट्राई करना आज की एक्सपायरी में काम मत करना, ठीक है। तो यही मेरा सिंपल सा और सोबर सा व्यू है। मुझे फ्रेंड्स देखो गोल गोल बातें करना नहीं अच्छा लगता, मैं क्लियर कटी सीधी भाषा में सीधा जवाब ही दे देता हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है वो देखे, समझे, सीखे। बाकी तो जिनको फुद्दूगिरी करनी है और उल्लू भी बनाना है कि मैं तो हर रोज़ प्रॉफिट करता हूँ, मैं तो हर रोज़ 2-3 लाख 5 लाख कमाता हूँ, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भैया। यहाँ पर हर रोज़ कोई प्रॉफिट नहीं करता। 80% 90% चांसेस के अगर आप सही हो तो मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट है। इवन मैं तो 70% भी बोल देता हूँ कि 70% भी आपका प्रेडिक्शन सही रहता है ना, तो मार्केट के अंदर आप पैसे बना पाओगे, वो फिर 1000 हो, 1 लाख हो या 50 लाख हो, ठीक है। तो समझो लॉस मुझे भी होता है, बस कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं है, दिखाते नहीं है, और मैं बिंदास खुल्लम खुल्ली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एजुकेशनल वीडियो के लिए अपने प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ है। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि जो भी बोलो सच ही बोलो, जिसको बुरा लगना है लगेगा, एक ही बार लगेगा, मगर सच बोलोगे तो वो लॉन्ग टर्म इवन रिलेशनशिप के अंदर भी अच्छा रहेगा। बुरा लगता है एकदम ओपनली ब्लंटली बोल देते हो कि चलो यही है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मगर यही सच है। और जो मेरे कोर्स के अंदर है, जिन्होंने मुझे फ़ोन के ऊपर या काफ़ी सारी बातें की है, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यही था मेरा व्यू कल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।